भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कमान। तीर कमान में अत्यधिक निपुण होने के कारण जनजाति को यह नाम मिला। इनका मुख्य निवास स्थान उदयपुर है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी इनका निवास है। मेवाड़ और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भूमिया और जागीरदार कहा जाता था। राणा पुंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पुंजा और उनकी भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण मेवाड़ राज्य में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पुंजा भील अर्थात राजपूत और भील का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व में आया। पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, निषाद ने अपने पिता शिव के प्रिय बैल नंदी को मार दिया था। तब दंड स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था। वहां उनके वंशज भील कहलाए। रामायण महाकाव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि भील पुत्र थे तथा उनका मूल नाम वालिया था। महाभारत महाकाव्य में वर्णित गुरु भक्त एकलव्य भी भील जनजाति के थे। रामायण महाकाव्य में भी शबरी नामक महिला का वर्णन मिलता है, जिसने श्री राम को वनवास के दौरान जूठे बेर खिलाए थे। उस शबरी का संबंध भी भील जनजाति से ही था। इस जनजाति की कर्तव्य निष्ठा, प्रेम और निश्चल व्यवहार के काफी उदाहरण प्रसिद्ध हैं। भील जनजाति की कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं, जैसे दापा। इस प्रथा के अनुसार विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरी प्रथा है गोल गोधेड़ो प्रथा। इस प्रथा के अनुसार यदि कोई भील युवक अपने शौर्य और साहस को प्रमाणित करने में विजय होता है तो उसे शादी हेतु किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है। तीसरी प्रथा है कट्टा, जिसे मृत्यु भोज की प्रथा कहा जाता है। गोदना प्रथा। भील स्त्री पुरुष शरीर को अलंकृत करने के लिए गुदना का प्रयोग करते हैं। भील महिलाओं के द्वारा आंखों के सिरों पर 2 आड़ी लकीरें गुदवाना भील होने का प्रतीक माना जाता है। एक प्रथा है हाथी वेड़ो, विवाह की प्रथा जिसमें वर हरण तथा वधू द्वारा बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। एक प्रथा है केसरीनाथ की चढ़ी हुई केसर। भील केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोल सकता। भीलों में विवाह की भी कुछ प्रथाएं हैं, जैसे हरण विवाह, लड़की को भगाकर किया जाने वाला विवाह। परीक्षा विवाह। इस विवाह में पुरुष को अपने साहस का प्रदर्शन करना होता है। क्रय विवाह, दापा करना। वर द्वारा वधू का मूल्य चुकाकर किया जाने वाला विवाह। सेवा विवाह। शादी से पूर्व लड़के को अपने भावी सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। हठ विवाह। लड़के तथा लड़की द्वारा भागकर किया जाने वाला विवाह। भीलों के कुछ त्योहार और उत्सव हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली है, जिसमें गल एक प्रथा है। होली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला यह पर्व मनौतियों का त्योहार है। मनोकामना पूर्ण होने पर गल के खंबे पर झूलकर 3, 5 या 7 परिक्रमा करते हैं। गढ़। होली के पश्चात एकादशी को इस पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें भील युवकों के शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन का एक आयोजन होता है। दिवासा। यह जून माह में मनाया जाता है। इस दिन भीलों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बलि देना तथा मद्य तर्पण करना किया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव। विवाह योग्य जोड़े को मिलाने हेतु आयोजित किया जाने वाला एक उत्सव है। राजस्थान प्राचीन भारत का सिरमौर रहा है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। राजस्थान के भील समाज की भी इस प्रदेश के इतिहास में विशिष्ट भूमिका रही है। उन्होंने यहाँ के इतिहास को प्रभावित किया है और वे यहाँ के समाज व संस्कृति के अविभाज्य अंग रहे हैं।